जय हिंद साथियों, मैं आदर्श कुमार जीनियर स्टडी वर्ल्ड की तरफ से सभी छात्र छात्राओं को टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो आप छात्र छात्राओं ने हम पर प्यार दिए, दुलार दिए, मान सम्मान दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा भी करते हैं कि इसी प्रकार मान सम्मान देते रहे और अपने साथ ही अपने माता पिता, अपने से बड़े बुजुर्गों को भी मान सम्मान दे। कि कहा जाता है कि मार्क्स मायने नहीं रखता है, मार्क्स के साथ साथ आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए, संस्कारी व्यवहार भी चाहिए। इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे नंबर ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही आप अच्छे नंबर के साथ साथ आपके अंदर संस्कार नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो फिर आपके मार्क्स का कोई मायने नहीं है। इसलिए सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी लोग अपने अपने माता पिता, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, हमेशा डिसिप्लिन में रहे, कब क्या बोलना है इस सब को ध्यान में रखें। चलिए तो आज हम प्यारे साथियों चलते हैं हैप्पी टीचर डे के तरफ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान आज के दिन है, क्योंकि आज हमारे देश में एक ऐसे महान व्यक्ति दार्शनिक का जन्म हुआ था जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्या नाम है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये भी बताएंगे बच्चों। क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था हमारे देश में, तमिलनाडु एक राज्य है, तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? तब 5 सितंबर को हुआ था। 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। और किस गांव में हुआ था? तो तमिलनाडु में एक गांव है तितमी, उसमें हुआ था। और उनके माता का नाम क्या था, पिता का क्या नाम था, वही बताएंगे। पिताजी का नाम उनके वीरास्वामी। पिताजी का नाम क्या था? वीरास्वामी। क्या नाम था बाबू? वीरास्वामी उसके पिताजी का नाम था। और उनके माताजी का नाम था सीताम्मा। क्या नाम था बाबू? सीताम्मा। और उनकी शादी ना बहुत कम उम्र, यानी 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गया था। उनकी पत्नी का नाम था शिवकामू। इस प्रकार हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जीवनी पढ़ाई, शैक्षिक यानी प्राथमिक पढ़ाई अपने गांव के स्कूल में ही किए। उसके बाद धीरे धीरे मैट्रिक किए, मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर लाए, यानी फर्स्ट किए। उसके बाद एमए किए। इस प्रकार बहुत सारे डिग्री प्राप्त करने के बाद कॉलेज के प्रोफेसर बने। और कॉलेज के प्रोफेसर के साथ साथ जब हमारा देश में संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के सदस्य भी थे, अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य भी रहे। और साथ ही जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और फिर द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, क्या रहे? प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। और इन्हीं के सम्मान में जब बच्चे से लोग और जो भी अभिभावक लोग थे, तो इनका जन्मदिन मनाने के लिए कहा गया। जब इनसे विचार किया गया, श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के बारे में पूछा गया कि आपका जन्मदिन हम लोग मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहे कि मेरा जन्मदिन स्पेशल मनाने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहे कि मेरे जन्म के दिन पर, क्योंकि शिक्षक जो होता है ना, शिक्षक कहा जाता है कि शिक्षक क्या करता है, शिक्षक पूरे देश में बच्चा होता है, क्या देश के भविष्य होता है। तो एक शिक्षक क्या करता है, समय रहते आपके अंदर समझदारी डालने का प्रयास करता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब समझ आती है तो समझदारी नहीं आती है, और जब समझदारी आती है तो समय निकल गया रहता है।
तो एक शिक्षक क्या करता है, समय रहते आपके अंदर समझदारी डालने का प्रयास करता है। तो इन्हीं के ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने भी शिक्षक हैं सभी के सम्मान में हम क्या करेंगे, 5 सितंबर मनाया जाएगा। और उन्हीं के देन है कि आज पूरे विश्व में अलग अलग डेट में, भारत में एक ही डेट में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग तारीख को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन मनाया जाता है। तो अपने भारत में 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा गुरुवे तस्मै नमः। यानी गुरु के बिना, गुरु का दर्जा जो होता है ना भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु का दर्जा भगवान से ही बड़ा होता है, क्योंकि गुरु के बिना आपके अंदर ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु ही इस सृष्टि में ज्ञान भरने का काम करता है। इसलिए हमेशा गुरु का आदर करें, उनका सम्मान करें, इज्जत करें। और साथ ही हम बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे कि कहा जाता है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, दूसरे के बदलने की जरूरत नहीं है बच्चे, अपने आप को बदलो तकदीर बदल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। बाकी जय हिंद, जय भारत।